प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदामा था। सुदामा व्यापार में अत्यधिक सफल था, लेकिन अपने लालच और अहंकार के कारण गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। सुदामा हमेशा अपने धन को बढ़ाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता था और गरीबों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं था। एक दिन सुदामा ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास एक बगीचे में प्रवचन देने वाले हैं। सुदामा ने सोचा कि बुद्ध को सुनकर शायद उसे भी कोई नया विचार मिल जाए जिससे वह और अधिक धन कमा सके। इसलिए उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे उसे अच्छे से तैयार करें और वह प्रवचन सुनने जाएगा। गौतम बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ। बुद्ध ने करुणा, दया और शांति के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा, धन और संपत्ति से केवल बाहरी सुख मिलता है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष केवल करुणा और प्रेम से प्राप्त होता है। सुदामा ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वह अब भी सोच रहा था कि इन शब्दों से उसका व्यापार कैसे बढ़ सकता है। प्रवचन के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सुदामा ने हिम्मत करके बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इन शिक्षाओं से मेरा व्यापार कैसे लाभान्वित हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदामा, यदि तुम सच्चे मन से लोगों की सेवा करोगे और अपने धन का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें अनमोल खजाना प्राप्त होगा। सुदामा ने इस पर विचार किया और फिर से पूछा, क्या इस खजाने से मेरा व्यापार और समृद्ध होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह खजाना तुम्हें अनंत शांति और संतोष देगा जो किसी भी बाहरी धन से अधिक मूल्यवान है। तुम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाओ। यह न केवल तुम्हारे हृदय को शांति देगा, बल्कि तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव भी कराएगा। सुदामा ने बुद्ध की बातों पर अमल करने का निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीबों की सेवा में लगाया। धीरे धीरे सुदामा का स्वभाव बदलने लगा। गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे और उसके व्यापार में भी ईमानदारी और सच्चाई का वास हुआ। उसे बाहरी धन से अधिक आंतरिक शांति और संतोष मिला। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों ने सुदामा के जीवन को बदल दिया।